सभी भाइयों, आज हम सनातनियों की भावनाएं हैं वो शब्द ढूंढ रही हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं के जो शब्द बनने वाली संस्थाएं थी या तो जो शब्द बनने वाले व्यक्ति थे वो गूंगे हो गए हैं। जैसे आरएसएस है या तो कोई भी हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, या तो बाबा रामदेव बोलते थे, श्री श्री रविशंकर बोलते थे, और भी बहुत छोटे मोटे संगठन जो हैं वो बोलते थे। पर आज हिंदुओं के विरुद्ध जहां भी अत्याचार होता है कोई बोलता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सनातनियों की भावनाएं जो हैं आज शब्द ढूंढ रही हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब हम अपनी आंखों का तेज प्रकट करते हैं, अपनी आंखें जरा सी भी खोल लेते हैं, तो सत्ताएं भी काम करने लगती हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इतिहास में, हम देखते नहीं है। उदाहरण हमें देखने चाहिए, आज हम वो उदाहरण देखते हैं। ये बात है जब विहिप के हाथों में राम मंदिर के जो क्रांति की है वो डोर जब आई, उसकी बात देखते हैं। राम मंदिर के जो 90 के दशक के आसपास जब विश्व हिंदू परिषद की बागडोर अशोक सिंघल जी के हाथ में आई, तब तक विश्व हिंदू परिषद का कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं था। अशोक सिंघल जी को जब अध्यक्ष बनाया गया विहिप का, तब उनको एक 10x8 का कमरा दिया गया दिल्ली में, जो अपना ये आर्य समाज रोड है उसके ऊपर 10x8 का कमरा था। एक लेटर पैड उनको थमा दी गई और कहा कि आप चलाइए विश्व हिंदू परिषद। अशोक सिंघल जी ने इतनी मेहनत की, राम मंदिर के मुद्दे को अपने हाथों में लिया और देश के कोने कोने में हिंदुओं की एक फौज सी खड़ी कर दी। तब अब थोड़ा सा और बैक जाइए कि सन 1980 के दशक में जब बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही थी, तब दिसंबर 1980 में जब मुंबई में अधिवेशन हुआ, तब उसके जो पोस्टर थे, बीजेपी के जो पोस्टर थे, उन पर गांधी जी और जो लोकनायक जयप्रकाश थे उनके पोस्टर थे, न कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके पोस्टर गायब थे ही नहीं, क्योंकि उस समय बीजेपी जो है वो अपने आप को बीच की पार्टी घोषित करना चाहती थी, ना तो लेफ्ट और ना राइट ही, बीच का एक रास्ता निकालना चाहती थी। उसको ये लगता था कि मतलब दोनों राइट बन करके काम नहीं चलेगा, और लेफ्ट बन करके लेफ्ट के लिए तो बहुत सी पार्टियां थी, कांग्रेस भी, ये भी वो भी, पर राइट के लिए नहीं थी। और उधर उनको लगता था कि अगर राइट के लिए चले जाएंगे तो देश में बहुत राइट के विरुद्ध हवा बह रही है। लेकिन इस मिथक को विहिप ने तोड़ा, ठीक है ना। और मजबूरन जब बीजेपी को लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो विहिप के पास सदस्य हैं, तब मजबूरन जो पालमपुर है वहां एक मीटिंग बुलाई गई और बीजेपी ने वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया कि हम विश्व हिंदू परिषद का समर्थन करेंगे, राम मंदिर को एक जो है मुद्दा बना करके साथ में चलेंगे, हम राम मंदिर के मुद्दे को लेंगे। और वो किया भी उन्होंने। फिर उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया भी, और बीजेपी जो है वो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई। और उसका परिणाम ये हुआ कि 90 के दशक के आसपास के मतलब 7-8 सालों में ही 1998 में बीजेपी सत्ता में आ गई। आप लोगों ने थोड़ा सा जोश दिखाया और भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। 1974 में बन जाना चाहिए था, लेकिन ताकत किसी लीडर में नहीं थी। आपकी थोड़ी सी मात्र थोड़ी सी आपने आंखें दिखाई थी, और भारत को 98 में 7-8 वर्षों के अंदर अंदर विश्व की पावर बना करके खड़ा कर दिया, विश्व की पावर की लाइन में ले आए, परमाणु शक्ति बना दिया। ये है आंख दिखाने का फर्क। ये है मतलब जब आप खड़े होते हो तो आपको आपकी शक्ति को लेने के लिए, आपकी शक्ति के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाती हैं पार्टियां। आज हमारी भावनाएं शब्द ढूंढ रही हैं और हमें बोलने वाला नहीं मिलता कोई। क्यों? क्योंकि ये अपना 2014 में जब सरकार आई तो हमें बहुत सारी अपेक्षाएं थी, और बहुत सारी अपेक्षाओं के ऊपर ये मानते हैं कि खरे भी उतरे हैं। ये हमें बहुत फायदा भी हुआ है, जिन कानूनों को हम देखें कि ये कानून आए उनसे हमें फायदा भी हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ कि हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता था तो बहुत से लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते थे, बहुत से संगठन बोलने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन आज वही संगठन जब हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे वो बलरामपुर की यूपी की घटना रही हो या तो फिर और भी बहुत सी सारी छुटपुट घटनाएं रही हैं,
या फिर ये अब ताजा एग्जाम्पल जो है वो बंगाल का रहा हो, कोई बोलने के लिए नहीं आया। बाबा रामदेव नहीं कहीं पर बोलते हुए दिखाई दिए, श्री श्री रविशंकर कहीं पर बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, आरएसएस की कोई खास प्रतिक्रिया मुझे अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दी, बजरंग दल तो साफ ही दिखाई देता, उसको चलाने वाला कौन है ये भी पता नहीं चल रहा, विश्व हिंदू परिषद का भी कोई खास जो है, ये सब संगठन एक प्रकार से जैसे दबाव फील कर रहे हैं कि हमारी सरकार है, क्या बोलें। भाई आप सरकार के लिए नहीं हो, हम सरकार के लिए नहीं है, सरकार हमारे लिए है। अगर हमारी बनाई हुई सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं करती तो उसके विरुद्ध भी हमें प्रखर शब्द उठाना चाहिए। जब हम दबाव बनाएंगे तो सत्ताएं काम करती हैं, और सत्ताओं ने काम किया है, अभी अभी हमने बोला है, सत्ताएं काम करती हैं। जब हम प्रखर होते हैं तो काम करना पड़ता है। अब यही देख लीजिए, हम मानते हैं कि हिंदुत्ववादी है बीजेपी, पर 5 करोड़ छात्रवृत्तियों में से कितनी मिली हमें? 80% छात्रवृत्तियां मुस्लिमों के पास गई हैं, 8% जो है छात्रवृत्तियां ईसाइयों के पास गई हैं, 4.5% सिखों के पास। चलो सिखों को तो मान भी लें कि हिंदू मतांतर का ही एक मत है, लेकिन 88%, बाकी 12% में पूरा देश, और 88% में ये, और जिनको हम अल्पसंख्यक, संविधान के अनुसार तो अल्पसंख्यक है ही नहीं वो, क्योंकि अल्पसंख्यक तो थोड़े होते हैं ना, वो थोड़े कहां रहे। लेकिन नहीं, यहां पर जो शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है वो भी 0% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है अल्पसंख्यक के नाम पर। उनको सुविधाएं दी जाती हैं, मतलब जो रिसर्च सेंटर हैं जितने, उनके लिए खोल दिए गए हैं, फ्री बुक्स, फ्री मतलब खाना पीना, फ्री पढ़ना, फ्री रहना, सब अल्पसंख्यकों के लिए। जितने भी हस्तकरघा आयोग हैं उनमें 0% पर वित्तीय संसाधन जो है, हमारे वित्तीय संस्थान जो हैं उनको 0% पर ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, 0% ब्याज पर। ठीक है, पर हमारे लिए क्या? यहां तो ये सरकार ये बोल रही है कि भाई ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति नहीं है, मुस्लिम बनाने की नीति होगी ना। ये तो बनिए मुस्लिम और बेनिफिट उठा लीजिए, इसका तो ये अर्थ हुआ, बनिए ईसाई और बेनिफिट उठा लीजिए। यहां पर हमें अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है, खोलने की जरूरत है। तो बीजेपी हो या है कोई भी पार्टी को आप सत्ता में लेके आइए, आप अपनी आंखों को अगर खोलते हो, आप थोड़ा सा आंखें निकाल करके दिखाते हो, तो उनको काम करना पड़ेगा। काम करती हैं सत्ताएं, हमें थोड़ा सा जागना पड़ेगा। अब भी देख लीजिए ना, जागृति से क्या होता है, चारों तरफ से सांपों से, अजगरों से घिरा हुआ एक छोटा देश इजराइल। अब 10 मई को देखिए क्या हुआ, तो हर बार तो होता ही, लेकिन 10 मई को क्या है कि इजराइल के लोग, यहूदी लोग एक फंक्शन कर रहे थे, एक अपना कोई फेस्टिवल मना रहे थे, और गाजा पट्टी, जो फिलिस्तीनियों की गाजा पट्टी है, उसमें जो हमाम नाम का आतंकी संगठन है, क्योंकि दुनिया उसको आतंकी संगठन बोलती है, उसने 1050 रॉकेट जो है वहां इजरायलियों पर, जो फंक्शन मनाते हुए इजरायली हैं उनके ऊपर दाग दिए। तो जो उसका सिस्टम है इजराइल का, रक्षा कवच जो है, उसके माध्यम से उसने 870 के आसपास, 900 के आसपास जो है रॉकेट हवा में ही मार गिराए। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन इजराइल की नीति है 1 के बदले 20, और तुरंत जो है रात में ही 8 घंटों के अंदर अंदर 800-900 के आसपास जो है एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी के ऊपर कर डाली। और देखिए पूरे विश्व में, फिलिस्तीनियों के पक्ष में पूरे विश्व के जितने मुस्लिम हैं सब में हाहाकार मचा है, हाय तौबा हो रही है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इजराइल की से है ही नहीं उसकी सेहत पर असर। राष्ट्र को बचाने के लिए इजराइल जैसा बनना पड़ता है। और देखिए, हमको ज्ञान देने वाले जो ये लिबरल लोग हैं, उनके लिए मैं बोलूं कि भाई वो है क्या, किस बात पर आखिर ये विवाद क्यों चल रहा है इतने सालों से, किस बात पर चल रहा है, उसकी बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं। वो जो ये झगड़ा है मुस्लिमों में और यहूदियों में, मात्र 35 एकड़ जमीन है वो जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। आखिर क्या है वो लफड़ा सारा, उसको जान लेते हैं आज। वो जो 35 एकड़ की एक पर्वत के ऊपर जमीन है, वो जमीन, वो ये जो तीनों पवित्र और शांति प्रिय धर्म है ना, यहूदी, ईसाइयत और मुस्लिम, ये तीनों की है।
वो तीनों अपना अपना दावा ठोकते हैं उसके ऊपर। वो तीनों के पवित्र भावनाओं, शांति प्रिय भावनाओं के साथ में, पवित्र भावनाओं के साथ में जुड़ी हुई है। सबसे पहला अधिकार जो ठोकता है और है भी, वो है यहूदियों का। यहूदियों की मान्यताओं के अनुसार जो उनके पैगंबर थे अब्राहिम या तो इब्राहिम, उनको अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, यहोवा की तरफ से आदेश आया कि भाई आप अपने पुत्र का बलिदान दे दीजिए। और वो अपने पुत्र को लेकर के उस पहाड़ी के ऊपर चले गए। तो वहां अल्लाह का फरिश्ता आया और उसने वहां पर उसके पुत्र को हटा करके भेड़ को रख दिया। उसके स्टोरी में हम नहीं जाते। तो उसको लेकर के वो उसको एक बहुत ही पवित्र जगह मानते हैं यहूदी। और वहां पर ईसा से लगभग 1000 साल पहले किंग सोलोमन ने एक भव्य इमारत बनवाई। उसका नाम रखा गया फर्स्ट टेम्पल। उसके बाद बेबीलोन सभ्यता के लोग आए, उन्होंने यरूशलेम के ऊपर अटैक किया और उस इमारत को गिरा दिया। उसके बाद ईसा से 516 पूर्व फिर यहूदियों ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमा करके फिर से एक मंदिर का, एक भव्य इमारत का निर्माण करवाया। उसका नाम रखा गया सेकंड टेम्पल। फिर ईसा 70 के दशक में रोमनों ने जो है, रोम्स लोगों ने यरूशलेम के ऊपर अटैक कर दिया और उस मंदिर को गिरा दिया। वहां पर एक दीवार बच गई। आज भी वही वो दीवार वहीं पर है। उसके अंदर का जो पवित्र टुकड़ा है वो, क्योंकि वहां पर सभी यहूदियों को जाने नहीं दिया जाता था उस समय में, तो यहूदी उसको पहचानते भी नहीं कि अंदर क्या है और जो पवित्र जगह है वो कौन सी है। वो बाहर से ही उसका वो करते हैं। अब उसके बाद ये तो होगी यहूदियों की कहानी। अब उसके बाद आइए, उसके बाद जो है ईसाइयों का ये मानना है कि ईसा मसीह ने, यीशु ख्रिस्त ने जो है पहला उपदेश यरूशलेम शहर से ही दिया है। वहीं पर उनको सूली पर भी चढ़ाया गया और तीसरे दिन जब वो जीवित होकर के उठे वो भी वहीं पर उठे थे। और आने वाले समय में भी जब यीशु ख्रिस्त पुनः जीवित होकर के उठेंगे तो उसी शहर, वही शहर उनकी पुनः जो उपदेश देंगे उसमें बहुत बड़ा जो है अपना सहयोग निभाने वाला है, अपनी भूमिका अदा करने वाला है। अब तीसरे पक्ष पर आ जाइए। तीसरा पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष। मुस्लिमों का कहना है, मुस्लिमों का दावा है कि 621 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर जो है एक उड़ने वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर के यरूशलेम गए और यरूशलेम से उनको अल्लाह जन्नत में ले गए और जन्नत का उनको सैर कराई, उनको जो ज्ञान देना था वो ज्ञान दिया और फिर वापस वहां पर आए। ठीक है। और 632 में पैगंबर की मृत्यु के पश्चात 4 साल के बाद यानी कि 636 में मुस्लिमों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और वहां पर कब्जा कर लिया। वहां जो है अपनी एक मस्जिद बना दी जिसका नाम है अल अक्सा। मुस्लिमों में 3 सबसे पवित्र जगह है, पहली मक्का, दूसरी मदीना और तीसरी सबसे पवित्र जगह जो मुस्लिमों की है वो है ये अल अक्सा, यरूशलेम का वो 35 एकड़ का एरिया। मुस्लिमों का मानना है कि वहीं से गए थे। और उसके पास एक और बिल्डिंग इन्होंने निर्माण की, उसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिमों का मानना है कि वहां पर पैगंबर साहब ने पांव रखा था और वहां से उड़े थे और ये जो है जन्नत में गए थे और अल अक्सा में वहां पर जो है पैगंबर उतरे थे। तो अब जो है ये बात तीनों के लिए पवित्र है। और एक उस जगह के लिए भाई साहब कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, कोई लिबरल वहां पर समझाता नहीं है। हमें ज्ञान देने वाले लोग, हमें बोलने वाले लोग कि राम मंदिर के ऊपर इतना खर्च क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो, क्यों बनाना राम मंदिर वहां पर, कोई हॉस्पिटल बना दीजिए, कोई स्कूल बना दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी बना दीजिए। भाई विश्व की 70% आबादी जिसके लिए लड़ रही है, मर रही है, उनको भी समझाओ ना जाकर के। वहां बनवा दो कोई कॉलेज भाई, वहां बनवा दो कोई हॉस्पिटल, हम भी तैयार हैं। फिर बनवाओ तो आप, जाओ तो, है ताकत, है हिम्मत, दिखाओ उनको। यहां पर बोलने वाले, अरे अपने आप को लिबरल कहलाने वाला एक खान सर नाम से यूट्यूबर है, अच्छी नॉलेज भी रखता है, काफी विषयों की अच्छी नॉलेज रखता है। ठीक है, रामायण के ऊपर भी उसने थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन क्या बोला है वो मीठी मीठी भाषा में रामायण को भी उड़ाया है। ठीक है, बहुत से लोग, मैंने उसे कमेंट पढ़ी कि बहुत से लोगों ने वाह सर आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, ये हैं, वो है, देशभक्त फलान होंगे भाई देशभक्त, लेकिन अभी भी बंगाल के मुद्दे पर उसने जरा भी नहीं बोला। और ये यहाँ फिलिस्तीनियों के पक्ष में बहुत मीठी मीठी भाषा में बोल करके फिलिस्तीनियों का पक्ष ले रहा है। यही लिबरलिटी है। इतने ही लिबरल हो आप भाई। अगर अधिकार के रूप में देखा जाए तो इजराइल का अधिकार बनता है ना,
आप बोल रहे हो कि इजराइल तो था ही नहीं, फिलिस्तीन था वहां पर। भाई इतिहास भी पढ़ो थोड़ा। पहले तो यहूदी थे, मुस्लिम तो तीसरी पीढ़ी की बात है भाई। आपने फिलिस्तीनियों का देश घोषित कर दिया। वो ये है आपकी लिबरल सोच। इससे क्या सीखना चाहिए हिंदुओं को? समझ सकते हो? समझिए, पूरे विश्व के मुस्लिम एक साइड में है भाई, जबकि अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो वो तो जगह यहूदियों की है, उनके पूर्वजों की है। ये शांति प्रिय लोग जहां भी हैं, चाइना में उइगर देख लो, बर्मा और श्रीलंका में देख लो, बौद्धों के साथ में क्या हो रहा है। अरे फ्रांस का हाल देख लीजिए, ठीक है। ये जहां जहां भी शांति प्रिय लोग हैं, ये सब जगह भाई इनका विवाद क्यों है? और सभी में सब कॉमन, एक ही कॉमन, ये शांति प्रिय ही क्यों है? हम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखते, जाने दीजिए, ना सीखिए। वर्तमान को देख करके तो आगे खोलो। अरे इजराइल को देखकर ही सीख लो, फ्रांस को देखकर ही सीख लो। हमारे ये बड़े बड़े संघ बोले या न बोले, लेकिन हमें बोलना आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा अब तो ये कितना मतलब साधन है हमारे पास, सोशल मीडिया है, या तो हम गांव में ही अपने गली मोहल्ले में, गांव में, अपने तालुका में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में भाई छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं, छोटे छोटे संघ बना सकते हैं, छोटे छोटे संघ बना करके आपस में जागृति ला सकते हैं। बोलिए, हमें खुद बोलना पड़ेगा। किसी के भरोसे रहना ही नहीं है। किसी के भरोसे रहेंगे तो यही हालात रहेंगे। हम गीता नहीं पढ़ते हैं, हमें गीता पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। अरे 5-5 श्लोक भी 1-2 महीने में याद करेंगे तब भी 20-30 श्लोक एक वर्ष में याद हो जाएंगे। आप अपने आसपास देखिए, सभी करते हैं। किसी को वाणी याद है, किसी को आयतें याद हैं, किसी को कलमें याद हैं, उनको भी, उनके बच्चों को भी। हमें क्या याद है? गायत्री मंत्र नहीं याद हमें भाई, महामृत्युंजय मंत्र नहीं याद हमें। ये 2 मंत्र भी याद कर लेंगे, गीता के 5-5 श्लोक भी याद कर लेंगे, और मस्त मस्त निकाल के करिए ना, अगर करवाइए, ठीक है ना। उद्रेत आत्मानम अवसादेत, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है। क्या कहता है कि भाई तुझे खुद तेरा उद्धार करना पड़ेगा। इस श्लोक को आधार बना करके हमें खुद, हम सनातनियों को खुद अपना उद्धार करना पड़ेगा, अपने लिए जागना पड़ेगा। कीजिए, मैं हर बार यही कहता हूं, जागिए और जगाइए, और यही हमें करना है। छोटे छोटे लेवल पर ही सही, पर कीजिए कुछ। चलिए फिर मिलते हैं। राम राम।